अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 11 फर्स्ट ईयर की जो है ट्रिग्नोमेट्रिक शुरू करने वाले हैं। और अमूमन ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इसको बहुत ही एक मुश्किल चैप्टर या मुश्किल चीज़ शुमार करते हैं। तो हम इसको बहुत ही बेसिक से आज शुरू करेंगे और जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उसको ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरह इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें, मेरी गारंटी है कि इसके बाद आप जो है ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही ज़्यादा आसान और ईजी वे में सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो बहुत ही बेसिक से लेकर चलूँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है वीडियो में। तो सबसे पहले जो है हमें देखते हैं कि हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कितनी है जी। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं वो हमारे पास टोटल हैं 6। ठीक है, अब ये 6 कौन कौन सी हैं? एक साइन है, कॉस है, टेन है, अब फिर इसका रेसिप्रोकल साइन का जो है वो कोसिकेंट है, कॉस का जो है सीकेंट है, टेन का जो है कॉट है। अब ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हो गई, जैसे कि ये चीज़ें तो आपको पता भी होंगी। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ें पता होंगी और ये बहुत ही बेसिक से, जैसे मैंने बोला, मैं शुरू करूँगा। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वाड्रेंट्स भी आते हैं। ठीक है, अब ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो अब जब मैं पहले क्वाड्रेंट की बात करूँ तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ मैंने आपको बताई हैं, इसमें से कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पहले में जो है पॉजिटिव होंगी? तो इसका सही जवाब है कि जितनी भी ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो 6 की 6 ही पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी। और दूसरे क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होंगी वो एक साइन है और उसी का ही रेसिप्रोकल जो कि कोसिकेंट होता है। ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसी हैं जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी। अब इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड क्वाड्रेंट, सो देयर वी हैव टेन एंड रेसिप्रोकल ऑफ टेन इज कॉट। तो ये इसका मतलब है ये दो रेशियोज यहाँ पर पॉजिटिव कंसिडर की जाएंगी। एंड चौथे क्वाड्रेंट में आपके पास जो है वो आ जाता है जी कॉज, और कॉज का रेसिप्रोकल सीकेंट है, तो इसका मतलब है ये यहाँ पर पॉजिटिव होंगी। तो इसको सिंपल, इसको याद रखने का तरीका ये है कि पहले में आप याद रख लें सारी पॉजिटिव हैं, दूसरे में साइन पॉजिटिव है और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, तीसरे में जो है टेन पॉजिटिव है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट है वो यहाँ पर पॉजिटिव है, और चौथे के अंदर जो है कॉज को आप याद रखें पॉजिटिव है और कॉज का ऑटोमेटिकली जो रेसिप्रोकल है वो भी यहाँ पर जो है पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब ये तो हो गई चीज़ थोड़ी बेसिक बात। अब चलते हैं हम ज़रा एडवांस लेवल पे। ठीक है, अब एडवांस लेवल पे कैसे चलते हैं, अब देखते हैं हम कि हम हमारे पास और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनमें जो सबसे पहली डील करेंगे ये कुछ यूनिवर्सल फार्मूलाज को। ठीक है, यूनिवर्सल फार्मूलाज को आप देखते हैं क्या है जी। अब ये फार्मूला तो आप बचपन से जो है ना, मैथ कुछ भी आप करते होंगे तो आपको ये फार्मूला हर जगह ट्रिग्नोमेट्री में नजर आएगा। जो है बड़ा बेसिक सा फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब बहुत से आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने ये फार्मूला जो है बारह किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, देखा होगा, लिखा होगा। तो अब इसी के ही ये कहने को तो ये सिर्फ एक फार्मूला है। ठीक है, लेकिन आप इसकी अब ब्रांचेस भी बना सकते हैं। अब वो कैसे? ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को आप यहाँ पर ही छोड़ें और काज को यहाँ से उठाएं, उठा के यहाँ पर ले जाएं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ले गया। ठीक है, अब यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर इसकी जो इक्वल टू की दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी? नेगेटिव हो जाएगी। तो ये तो हो गया एक दूसरा फार्मूला। अब ये इसके ब्रांचेज हैं, इसका ये दूसरा फार्मूला बन गया जी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब इसी से एक नई चीज़ हम बना लेते हैं। हम वो इस तरह से बनाते हैं कि अब पहले हम कॉस को यहाँ से उठा के इधर लेकर गए थे, अब हम कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने देते हैं। हम ऐसा करते हैं कि साइन को यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले जाते हैं, तो 1 उधर ही रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन को यहाँ पॉजिटिव था यहाँ पर, तो यहाँ पर लाई इसको ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये देखें आपका एक फार्मूले से आपकी जो है ना दो फार्मूले बन गए। ठीक है, अब इसी तरह से एक और फार्मूला है, वो भी बिल्कुल इसी तरह बेसिक फार्मूले है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो इस वजह से अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी तरीके से समझनी है तो आपको ये फार्मूला जो है ना फिंगर टिप्स पे आपके होने चाहिए। ठीक है, तो अब जो दूसरा फार्मूला है वो है जी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो अब बहुत से स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने ये फार्मूला भी पढ़ रखा होगा, क्योंकि ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक में बड़ा एक बेसिक फार्मूला है। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब आप इसको भी जो है ना इसकी भी ब्रांचेस बना सकते हैं, यानी इसको भी आप इधर उधर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अब इसकी आपको अगर एक एग्जांपल दे दी जाए तो आप यहाँ से बिल्कुल इसी तरह से टेन को आप उठा के वहाँ ले जाएं या वैल्यूज़ को आप इधर उधर करें तो इससे आपके पास नई वैल्यूज़ के फार्मूले आ जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम अभी डेप्थ में उसकी नहीं जाते। ठीक है, अभी इसी तरह ही हमारे पास जो है एक और जो है फार्मूला हमारे पास मौजूद है जो कि है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये जो है हमारे पास बेसिक 3 फार्मूलाज हैं, ठीक है। जिसको ये फार्मूलाज आ गए तो समझिए उसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बिल्कुल हलवा हो गई है, ठीक है। तो ये फार्मूले अब यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जैसे भी, अब आप इसको अपनी फिंगर टिप्स पे जो है ना आपने इसको याद करने हैं, ठीक है। पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर आपने वैल्यूज इधर उधर करके यहाँ से नए नए फार्मूलाज जो 2 मजीद बन सकते हैं। उसी तरह फार्मूला नंबर 2 पे आप जाएँ, फार्मूला नंबर 2 पे आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, इसमें भी आप मौके की मुनासबत से वैल्यूज इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा फार्मूले पे आ जाएँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये तो होगी जी बड़ी बेसिक सी बात, जो है ना बेसिक से शुरू किया, बड़ी बेसिक सी बात हो गई कि आपने जो है ना ये फार्मूलाज जो है याद कर लेनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब थोड़ी जो है ना अप लेवल पर जाते हैं, अब मेन बातों पे जो है ना चलते हैं। तो अब बात करते हैं जी 10.1 की, ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 की। किसकी एक्सरसाइज 10.1 की। तो 10.1 की बात करते हैं। अब देखते हैं कि 10.1 में हमारे पास कौन कौन से फार्मूलाज जो है वो यूज़ हुए हैं, ठीक है, और बार बार यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो इनमें से पहला फार्मूला जो है ना, इनमें जो पहला फार्मूला है वो है आपके पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। यह आपके पास जो है पहला फार्मूला है। अब इसको आपने ओपन कैसे करना है, ठीक है, बल्कि पहले इस तरह से करते हैं ना, हम पहले इन सबको लिख लेते हैं तो फिर देखते हैं कि किस किस तरह से इन चीज़ों को ओपन किया जाएगा, ठीक है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है आपके पास एक फार्मूला आपके पास कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा है, एक जो फार्मूला फोर्थ वाला है वो आपके पास है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये जो है ये आपके पास जो है ना 4 फार्मूलाज हैं, ठीक है। अब साइन, पहले हम साइन पे चलते हैं, ठीक है। अब साइन को कैसे ओपन करना है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सबसे पहले आपने साइन अल्फ़ा, ठीक है, साइन अल्फ़ा, अब आपने न्यू इंट्रोड्यूस करने हैं कॉज को, कॉज बीटा, ठीक है, साइन अल्फ़ा कॉज बीटा। अब कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा, ठीक है, पहले साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, फिर जो है कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा, ठीक है, बीच में प्लस का साइन ही रहेगा, कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। पहले साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और फिर जो है कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, ठीक है। नीचे वाला भी बिल्कुल इसी तरह से ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। अब चेंजिंग क्या है, यहाँ पर आपने सिंपली माइनस लगा देने और फिर जो है कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, ये सिंपली आपका फार्मूला ओपन हो गए, ये 2 फार्मूलाज, ठीक है। तो अब तीसरे की तरफ चलते हैं जी, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसमें जो है ना, इसमें कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसमें एक बात तो याद रखनी है आपने कि इसमें जो है ना साइन की थोड़ी चेंजिंग है, ठीक है। अब वो कैसे, वो भी देखते हैं। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा को ओपन करेंगे आप तो आपके पास आएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है तो जब ओपन करेंगे फार्मूला आपके पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ठीक है। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। इसी तरह से ही आप नीचे अब आ जाएं, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा। तो फिर आपके पास यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो आपने यहाँ पर चेंजिंग करनी है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा और फिर आपने साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, ठीक है। ये इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही एक सिंपल चीज़ है, ठीक है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है जी, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है, बीच में से माइनस आपने लगा लेने हैं, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए फार्मूला वही रहेगा। अब कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए पहले दोनों कॉस होंगे आपकी इंट के लिए मैं बता दूँ, और दूसरे 2 इसमें साइन होंगे। पहले कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आ जाएगा, फिर दूसरा साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो आपके फार्मूला में जो ओपन करेंगे तो माइनस आएगा। जब यहाँ पर पहले से माइनस है तो जब आपने अपना फार्मूला ओपन किया तो उसमें आपको जो है ना प्लस लगाना पड़ेगा। तो ये तो होगी जी हमारी बेसिक सी बात कि जो है ना बेसिक सी हमने किस तरह से शुरू करना है अपने चैप्टर नंबर 10 को, ठीक है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मैं मज़ीद मतलब थोड़ा ये चीज़ें आपको पता तो होंगी, लेकिन फिर भी आपको एक तरह से रिवीजन के लिए या रिवाइज़ करने के लिए जो है ना मैं ये चीज़ भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो साइन जो है, साइन इक्वल होता है, ये रेसिप्रोकल किस तरह से इक्वल होते हैं, 1/, कोसेकेंट के, ठीक है। अब ये इसका रेसिप्रोकल है। इसी तरह जो है ना टेन किसके इक्वल होता है, 1/,
कॉट के। तो इसी तरह से ही बाकी एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रहेगी या वो भी इसी तरह से ही होगी, जो कि रहेगी ये जी कॉज, और कॉज इक्वल होगी 1/सीकेंड के। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपके पास आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो आज की वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन जाना कि कौन कौन से फार्मूलाज हैं, बेसिक कौन से फार्मूलाज हैं, तो उनको अब देखेंगे अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह कि किस तरह से हम इन फार्मूलाज को जो है ना यूटिलाइज करके हम जो है ना ट्रिग्नोमेट्री को किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से उसको डील करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो मेरी आपसे जो है ना रिक्वेस्ट है कि अगली वीडियो के लिए आपने सबसे पहले तो इन फार्मूलाज को मेमोराइज कर लेना है अच्छी तरह से, इनमें कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आपने इनको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज मैथ्स इज़ ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। ठीक है, तो और प्रैक्टिस में मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपने सिंपली इसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है।